यादवों की बहुलता वाला ये गांव है और मोदी जी को इन लोगों ने वोट किया था 2019 में भी। इन लोगों का कहना है कि विकास की उम्मीद थी और इसी वजह से बीजेपी से न सिर्फ यहाँ पर सांसद चुने गए बल्कि विधायक भी चुने गए। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि इस बार तो वोट नहीं देंगे। भैया काहे दादा काहे नाराज है? जी नहीं देंगे वोट, हम लोग का बहुत दिक्कत है, कैसे वोट देंगे? कोई देखने वाला पूछने वाला है ये नहीं है, हम लोग मर रहे हैं खैला बाहर। आप लोगों को मोदी जी से उम्मीद थी लेकिन सांसद ने कोई काम नहीं किया। जी कोई काम नहीं किया है। ये पूरा इलाका मतलब मोदी जी को ज्यादा वोट पड़ा था। जी पूरा वोट और ये पूरा यादव बहुल इलाका। हाँ, मोदी जी के वोट दिया इलाज हम के कोनो उपाय ना भई। ये जो करे वाला बा एमपी विधायक से का आवते नहीं के, करते नहीं के, कोई नहीं आ रहा है। नहीं आता। पकहा बैकुंठपुर में बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। तकलीफ के इन जिंदा दस्तावेजों को कहना तो आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। 5 बच्चों के माँ बाप बाढ़ से बर्बाद होने के बाद बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, इसमें आप रहती हैं। कैसे बच्चों को लेकर सोती होंगी? 5 बच्चे कैसे सोते हैं? भुइयां बिछा के तिरपाल सुतीले से। अच्छा, कुछ नीचे जमीन पर सोते हैं और कुछ ऊपर सो जाते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं आपके? ये हेदे बा। अच्छा। हेदे बा और 2-3 गो मोहर गइल पर। और कपड़ा सब दह गया है। सोचिए कैसे कटे ये पहाड़ जैसी जिंदगी, कैसे बचाएं बच्चों का जीवन। जेठ की दोपहरी में हाड़ तोड़ मेहनत करके 3 कमरों का पक्का मकान बनाया था लेकिन तेज बहाव आया और अपने साथ मकान बहा ले गया। साथ में बह गए आटा दाल चावल धान, सारे सामान, सारे अरमान। देखिए जरा सोचिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। हिंदुस्तान जो चकाचौंध भरे उजालों के साथ जिसकी तस्वीर अक्सर हम लोग देखते हैं। जरा ये देखिए 5 बच्चों की माँ, इनके पति नाव चलाते हैं। चूंकि अब रोजगार पूरा छिन गया है तो वही एक विकल्प बचा हुआ है कि लोगों को इधर से उधर लेकर जाएं और थोड़े पैसे कमाएं। यही पूरी की पूरी जिंदगी है इस घर के भीतर। ऊपर बच्चे सो जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे सोते हैं, परिवार नीचे सोता है। ये स्थिति है बिहार के गोपालगंज के इस गाँव की। कहाँ बन पाएगा? तो किस खुदा से करे फरियाद, किसके सामने जाएं टेके मत्था, किससे कहें कि बचा लो हमें ईश्वर, क्योंकि राजनीति के नीति नियंताओं ने बिसार रखा है हमें। हाँ, हम मोहताज हो गए हैं दाने दाने के लिए। 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि देखिए इस तरह से पानी सब कुछ बहा कर ले गया। यहाँ पर गेहूं रखा हुआ था और देखिए गेहूं किस तरह से अब सड़ चुका है या ज्यादातर हिस्सा इस गेहूं का बह चुका है। कितनी ज्यादा मुश्किल थी इन लोगों के लिए। मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सरकार से गुहार लेकिन मदद नहीं मिल रही और इसी वजह से गांव वाले ये कह रहे हैं कि जब हमें रोटी नहीं तो हम इस बार वोट नहीं करेंगे। समय के क्रूर हो जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है ये। मगर अफसोस ये है कि इनकी तकलीफ सुनने, इनका दर्द जानने, इनकी मदद करने कोई नहीं आया। न सांसद, न विधायक, न प्रशासन, न शासन। अलबत्ता आज तक की संवाददाता इनके पास पहुंची तो इनके अंदर बेताबी जाग गई, सब कुछ दिखा देने की उम्मीद जाग गई कि शायद हम इनका दर्द सरकार तक पहुंचा सकें और इनकी मदद हो जाए। गंडक अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा चुकी है। लेकिन देखिए जिस घर पे ये 3 पिलर लगे हुए थे वहां पर कुल 32 पिलर का एक बड़ा सा मकान था। लेकिन अब बाकी तबाही के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। जिनका वो मकान था वो लोग दरअसल हमको ये बताना चाह रहे थे और इसी वजह से वो उतनी दूरी तय करके गए हैं कि यहाँ पर उनका घर था लेकिन अभी कुछ बचा नहीं है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आप लोग भी आइए, बताइए यहीं पर था पूरा, वहीं पर पूरा 32 पिलर लगा हुआ था। बताइए। 32 पिलर का घर है इस पर। 32 पिलर का घर था, सब ढह गया। सब ढह गया। तो बताइए ये लोग कैसे गाएं सुशासन का गाना, कैसे छेड़ें तरक्की का तराना, क्योंकि इनके पास न रहने के लिए घर है न खाने के लिए खाना। पकहा गांव को दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए ये बड़ा सा बांध था लेकिन ये बांध गंडक नदी के पानी में इस तरह से बह गया कि एक हिस्से में मैं मौजूद हूं और पवन हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। वो दूर का हिस्सा बिल्कुल आपको पीछे नजर आ रहा है, दूसरा हिस्सा है। और यहाँ पर साइड में रिंग बांध बालू की बोरियों के साथ बनाया गया है ताकि लोग एक हिस्से से दूसरी जगह आ सकें, यानी कि टेम्पोररी व्यवस्था फिलहाल के लिए की गई है। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी बेबस है। लगातार लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सवाल बड़ा यही है कि हर साल इस तरह की त्रासदी झेलने के लिए आखिर लोग मजबूर क्यों होते हैं। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। इसी गोपालगंज के दूसरे गांव की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। यकीन मानिए अवसाद से भर जाएंगे आप।
मोदी जी को देखकर हम लोग किए थे कि मोदी जी के गठबंधन में जो भी है उसको हमें वोट देना है। तो हमारा काम करेगा उसी को चुनेंगे और हम लोग व्यक्ति समूह को वोट देते हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। जो काम करेगा वही हमारे लिए भगवान है। नई सोच की शिलाओं पर अपने समय के साये से निकलते हुए सच की इबारत लिखने की अपील है ये चोट है सत्ता के चरित्र पर, सियासत के गाल पर और अपनी जिम्मेदारी से भागते नीति नियंताओं पर। इन आवाजों से सत्तासीन सम्राटों का दुर्गद्वार कांप जाएगा। कोई भी काम नहीं किया नीतीश कुमार या कोई हो, कोई काम नहीं। यहाँ तो नीतीश कुमार का नाम ही निशान नहीं है। कोई काम नहीं किया। बीजेपी जगह कुछ क्या है, कोई भी नेता यहाँ। जनतंत्र का तंत्र बह गया है घर, बह गई है गृहस्थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बह गया है इनका भरोसा। एक तरफ एनडीए की बहार है तो दूसरी तरफ यूपीए की आरजेडी कांग्रेस की हुंकार है, लेकिन इन सब के बीच जमीनी स्थल ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे चारों तरफ गंडक नदी का पानी जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। 4000 से ज्यादा की आबादी वाला ये गांव इस वक्त 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। गोपालगंज के इस गांव में घुसते ही बर्बादी आपको अपने दामन में समेट लेती है। आंखों में दर्द का थक्का सा जम जाता है तस्वीरें देखकर, बेबसी सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाए। ये ओम प्रकाश हैं। इनकी 24 बरस की बेटी थी। गरीबी और बेटी साथ साथ बढ़ रहे थे। पाई पाई जोड़कर बना लिया था एक घर। आगे बेटी का ब्याह करना था, लेकिन एक दिन गंडक का सैलाब आया, घर जमींदोज हुआ और उसी घर के नीचे बेटी दबकर मर गई। क्या उम्र थी बेटी की आपकी? 24 साल। 24 साल की थी। शादी नहीं हुई थी अभी? नहीं, अभी शादी के लोग देख रहे थे। कैसे जान चली गई उनकी? वो कुछ सामान के लिए गई, पर भी सिल के चला गया। बर्बादी की बाढ़ आने से पहले पिंटू मिश्रा का जीवन अच्छा था। ईश्वर की अनुकंपा से मोबाइल की दुकान शानदार ढंग से चल रही थी। 35 लाख का मकान बनाया था। ईमानदारी और मेहनत से बनाया गया मकान जब गंडक में बहा तो लगा जैसे जिंदगी ही बह गई। ये पूरी छत थी? हाँ। और पूरी छत टूट गई है। पूरी छत, उसके बाद बगल वाला भी छत वहाँ से चला गया है। अंदर मैं देख रही हूँ पंखा वंखा सब है, अभी सब साइकिल वाइकिल है, सब टूट गया। पूरा सामान या तो इसमें गया या पानी बहा कर ले गया अपने साथ। कितना बड़ा गहना भी था इसमें। अच्छा, सब चला गया। सरकार से क्या मदद मिली? अभी सरकार से क्या मदद मिली है? 6000 रुपया मिला है और दूसरा कुछ मदद नहीं मिला। 6000 रुपए खाली मिला है। चंदन दास भी उन्हीं बदनसीबों में से एक हैं जिनकी खुशियां धारा में बह गईं। हम लोग बाहर काम करते हैं, 4 महीना लॉकडाउन से यहाँ पे हैं और फिर पैसा भी नहीं है। हम लोग बांध पे हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपालगंज में ये बर्बादी है। ये तो वो 2 गांव हैं जहां हम पहुंचे हैं, वरना बिहार के 19 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई। 130 प्रखंडों में 1333 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई। पूरे बिहार में करीब 83 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अकेले दरभंगा में करीब 21 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। मुजफ्फरपुर में करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। किसानों की 8.84 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। अनगिनत घर बाढ़ में बह गए, धराशायी हो गए। अब जब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है तो बिहार में हलचल तेज है, मगर इस हलचल के बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार बाढ़ की मार से कराह रहा है। बिहार में इलेक्शन है और स्थिति यहाँ की कितनी ज्यादा खराब है। पानी में तमाम घर या तो ढह चुके हैं या तो बह चुके हैं, कुछ बचा नहीं है या डैमेज हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये यहाँ के लोग भगवान भरोसे सरकारी नुमाइंदा न मदद के लिए आ रहा है और न ही इनके जख्मों पर शब्दों के मरहम लगाने ही। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, कृतपुरा गांव, गोपालगंज आज तक।